नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए सबसे पहले बात करेंगे करगिल विजय दिवस की। करगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद सैनिकों के साहस को याद करते हुए सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के वीर सैनिकों की वीरता और बलिदान की लंबी परंपरा रही है। सीएम कहते हैं कि करगिल के वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा और राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवार वालों की मदद के लिए तैयार है। तो आज सुबह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का। कुल 75 जवानों ने बलिदान दिया था अपना 1999 में। करगिल युद्ध के दौरान उत्तराखंड के 75 जवानों को आज नमन किया गया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। करगिल विजय के 21 वर्ष पूरे होंगे और करगिल विजय के लिए हमारे 75 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि जब भी देश को सैनिकों की जरूरत हुई, शहादत की जरूरत हुई, तो उत्तराखंड ने उसमें अपनी भूमिका अग्रिम रूप से निभाई। करगिल का युद्ध ये सामान्य युद्ध नहीं था, ये असामान्य था, अभूतपूर्व था। शत्रु हजारों फीट की ऊंचाई पर था। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज करगिल विजय दिवस पर पौधा लगाकर करगिल शहीदों को याद किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें जवानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। देश की एकता, अखंडता और शांति कायम रखने में अपना योगदान हमेशा देना चाहिए। आज करगिल युद्ध को 21 साल हो जाएंगे, लेकिन 21 साल पहले की करगिल की लड़ाई लड़ने वाले बहादुर सैनिकों के जहन में आज भी करगिल युद्ध की यादें बिल्कुल ताजा हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में जब भी सेना या सेना से जुड़ी बात आती है तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि सैन्य इतिहास, वीरता और पराक्रम के असंख्य किस्से उत्तराखंड समेटे हुए हैं। 21 साल पहले की कारगिल की लड़ाई की बात करें तो इस लड़ाई में अकेले उत्तराखंड के 75 जाबाज जवान शहीद हो गए थे, जिसमें गढ़वाल राइफल्स के 41 जवान और कुमाऊं रेजिमेंट के 16 जाबाज जवान उत्तराखंड के थे। 21 साल पहले की करगिल की लड़ाई लड़ने वाले बहादुर सैनिकों के जहन में आज भी करगिल युद्ध की यादें बिल्कुल ताजा है। टेम्परेचर सर समथिंग वहाँ पर -15 था सर, -15 के करीबन उस टाइम पर। और आज तो काफ़ी समय हो गया, 22 साल हो गया, लेकिन मेरे को अभी भी सर ऐसा है कि जैसे कल की तरह मेरे को याद है अभी बिल्कुल हर एक चीज़ की, कहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ थी। ऐसा नहीं है कि ये जवान उम्र के साथ बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इनका दिल, दिमाग और जोश इतना है कि आज भी वो उस करगिल की लड़ाई के बारे में ऐसे बताते हैं मानो वो कल ही इस युद्ध से लौटे हों, और करगिल की लड़ाई में शहीद हो गए साथियों को याद भी करते हैं। आज वो देश हमारा चीन से बहुत आगे है और हमारे सैनिक उनके 10 सैनिक के बराबर एक सैनिक हमारे अगर उसमें लड़े तो, क्योंकि हमें मालूम है हमारे में जोश बहुत ज्यादा है। आदमी मर जाता है लेकिन लड़ता है, हमने तो देखा अपनी आंखों से, बहुत ज्यादा जोश है। उनके पास ऐसा जोश नहीं है उनके पास। बस हमारे भाई बहन जो हमारे साथ हैं 24 घंटे रह रहे हैं, सिर्फ दिमाग में वही याद आता है कि नहीं यार इतने चले गए, हमें आगे बढ़ना है। और हमारे अधिकारी भी जा रहे हैं, जेसीओस भी जा रहे हैं, कोई बच नहीं रहा है। जो बच रहा है तो अंधाधुन ही चल रहा है, उसमें बचनी बहुत बड़ी बात है। और युद्ध लड़ा, बहुत अच्छा युद्ध लड़ा। करगिल युद्ध के 21 साल बाद आज भी इस लड़ाई के जख्म हरे हैं, क्योंकि हमने कई बहादुर जवानों को खोया। लेकिन इतना जरूर है
कि भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से पाकिस्तान की सेना को चारों खाने चित्त कर दिया था। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट। को एक बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस के नेता सोमवार सुबह 11:30 बजे राजभवन कूच करने वाले हैं और पंतनगर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह का बयान आज बड़ा आया है सामने। एयरपोर्ट से सबसे बड़ा फायदा किसानों को होने वाला है, मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं, क्योंकि किसानों के लिए एक नया रास्ता खुलेगा इस बीच में पंतनगर एयरपोर्ट से। पंतनगर का एयरपोर्ट है जहां इससे हमारे जो वहां पर उद्योग है उनको फ़ायदा होगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो हमारे किसानों को होगा। वहीं हजारों लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रोज़गार के भी अवसर मिलेंगे, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, किसानों को भी बढ़ावा मिलेगा और तमाम नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। यहां आगे बढ़ते आपको बताएंगे, उत्तराखंड कांग्रेस के नेता सोमवार सुबह 11:30 बजे राजभवन कूच करने वाले हैं। देश के सभी राज्यों की तरह ही उत्तराखंड में भी कांग्रेस की पार्टी ने ये कार्यक्रम रखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कहते हैं कि बीजेपी पूरे देश में राज्यों में सरकारों को अस्थिर कर रही है, जो कि अलोकतांत्रिक है, और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर सभी राज्यों में राजभवन कूच का कार्यक्रम रखा गया है, जिसे उत्तराखंड भी निभाएगा। से सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा हैं। जिस प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं मिला, वहां पर वो जनादेश को खरीदने का काम कर रही है। इसीलिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि कल हम पूरे देश के अंदर राज्यपाल आवास जो है कूच करने का काम करेंगे। अगली खबर देहरादून की जेल से आई है, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। देहरादून में जेल के अंदर कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव कहते हैं कि जेल के अंदर ही क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की गई है। डीएम कहते हैं कि अब किसी भी नए कैदी या पेशी के बाद फिर से जेल में ले जा रहे कैदी को जेल के अंदर ही क्वारंटीन किया जाएगा, ताकि संक्रमण ना फैले। इसके साथ ही डीएम कहते हैं कि देहरादून में 450 के आसपास एक्टिव केस हैं और क्वारंटीन सेंटर्स और आइसोलेशन बेड की व्यवस्था पूरी है। में ऑलरेडी एक अंदर क्वारंटीन बना हुआ है और उस क्वारंटीन में जो भी बाहर से लोग आते हैं वो उनको उसमें रखा जाता है। चूँकि ये मरीज ऐसे थे जिनको यहाँ हॉस्पिटल दिखाया गया था, तो अभी ये व्यवस्था की जा रही है। वहाँ उनको ये निर्देशित किया गया है कि अब अगर कोई भी जो वहाँ पर विचाराधीन या दोष सिद्ध कैदी हैं, वो अगर बाहर हॉस्पिटल में भी आते हैं तो उसके बाद भी अगर वो वापस जाते हैं तो उनको सीधे बैरक में नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि उसी क्वारंटीन के अंदर ही रखा जाएगा। उसके बाद वहाँ से उनकी टेस्टिंग वगैरह होने के बाद ही उन्हें बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। अपहरण कांड का आरोपी अरेस्ट हुआ है। उड़ीसा से हुए अपहरण कांड का एक आरोपी अरेस्ट हुआ है। देहरादून कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी राजीव। अब सूत्र बता रहे हैं एसओजी की टीम कर रही है आरोपी से लगातार पूछताछ, सूत्र ये भी बता रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि इस मामले में जल्द ही आधिकारिक बयान भी जारी होगा और इस मामले में उड़ीसा पुलिस ने भी सूचना दी थी। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की तह तक जाने में जुटी हुई है। वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 6 जिलों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के नाम शामिल हैं, जहां पर भारी से भारी बारिश होगी मौसम की, और प्रदेश भर में बारिश की वजह से सड़कों पर लैंडस्लाइड और मलबा आने की भी आशंका है।
और इसी वजह से 50 से ज्यादा सड़कें बंद फिलहाल चल रही हैं, जिन्हें लगातार खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है। सूचना यहाँ पर आती है तो तुरंत जनपदों को अलर्ट कर दिया जाता है यहाँ से कि फला जगह पर यह मार्ग अवरुद्ध हो गया है, तो उसे तुरंत खोले जाने के निर्देश, या जनपदों में जो हमारी प्रभारी है, जो है नोडल अधिकारी जो हैं, उनको यहाँ से निर्देश होते रहते हैं। बाकी यहाँ वायरलेस सेट भी है, वायरलेस सेट के थ्रू ही उसमें निर्देश जारी होते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन इस स्थापित करते हैं। बढ़ते आगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के भाजपा में शामिल हो गए विधायकों की घर वापसी के बयान पर पूर्व कांग्रेसी विधायक सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को आड़े हाथों लिया। कहा कि हरीश रावत को अब संज्ञान ले लेना चाहिए, माफ कीजिए, संन्यास ले लेना चाहिए, और ऐसे समय पर वो बात कर रहे हैं जब कांग्रेस के जहाज में इतने छेद हो गए हैं कि वो कभी भी डूब सकता है। हमारे विधायक कांग्रेस में राहुल गांधी के कमजोर नेतृत्व और प्रदेश में हरीश रावत के भ्रष्टाचार के चलते भाजपा में शामिल हुए और खुश हैं हम। अब कोई बेवकूफी होगा जो कांग्रेस में जाना चाहेगा। छेद हमारे समय उस जहाज में था कि उससे बहुत ज्यादा छेद है, और डूबते जहाज में जाने के लिए अगर हरीश रावत जी बुला रहे हैं तो मैं समझता हूँ हरीश रावत जी को समझ लेना चाहिए कि सारे वो समझदार लोग थे। मैं समझता हूँ हरीश रावत जी के लिए मेरी सलाह है, जिससे हरीश रावत जी ने कहा था कि वो वामपंथ आश्रम में जाने की सोच रहे हैं, तो बेहतर है वो डूबते जहाज के साथ डूबने के वामपंथ आश्रम में चले जाए ताकि वो समुद्र। और आज करगिल विजय दिवस के मौके पर अल्मोड़ा में शहीद स्मारक पर सांसद अजय टम्टा सहित पूर्व सैनिकों ने शहीदों को नमन किया। बता दें कि करगिल युद्ध में अल्मोड़ा के 7 जवान शहीद हो गए थे। कोरोना संक्रमण के कारण कार्यक्रम में सीमित लोगों को ही बुलाया गया। अजय टम्टा ने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व है। करगिल विजय दिवस के अवसर पर टिहरी में भी युद्ध स्मारक पर करगिल शहीदों को नमन किया गया और इस मौके पर टिहरी विधायक और डीएम ने शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया। वहीं आपको बताएं कि टिहरी विधायक का कहना है कि बुराड़ी में भव्य युद्ध स्मारक का निर्माण पूरा कर लिया गया है और जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा उसका। करगिल दिवस के मौके पर इंडो नेपाल बॉर्डर बनबसा में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और 21 साल पहले करगिल युद्ध के दौरान बनबसा के खीम सिंह कुंवर भी शहीद हुए थे। शहीद स्मारक में बेटे को श्रद्धांजलि देने आई मां को आज भी बेटे की शहादत पर गर्व है। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं, मालन नदी पर प्रस्तावित झील के निर्माण पर हाईकोर्ट से लगी रोक के बाद अब राज्य सरकार कड़वाश्रम प्रोजेक्ट को नए सिरे से दोबारा से बनाने की तैयारी में है। कोटद्वार विधायक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि झील के प्रोजेक्ट को साजिश के तहत रोकने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने हाईकोर्ट में पीआईएल डाली है उसे इस मामले की ठीक तरह से जानकारी तक नहीं है। हरक सिंह रावत कहते हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते कि कोटद्वार में कोई विकास हो और इसके लिए उन्होंने इस तरह की हरकत की है। व्यक्ति ने जन इतिहास का दायर की है, उसको ये भी सीधी नहीं पता कि उसने आखिर किया क्या है। आप खुद उसका इंटरव्यू ले सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि तुमने क्या कमी देखी इसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको तो मोहरा बनाया गया है, उसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है जो कोटद्वार का। आपदा की दृष्टि से टिहरी जिले के सबसे संवेदनशील क्षेत्र गंसाली के सीमांत गांव कोट अंगुड़ा इंद्रौला में पिछले वर्षों में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ था, जिसे ग्रामीण एक बार फिर से दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। डीएम का कहना है कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। जिला मुख्यालय आपदा कंट्रोल रूम से जिले की मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई भी घटना होने पर जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया गया है टीमों को। तहसीलों में एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी को अलर्ट पे रखा गया है और अगर कहीं पर कोई भवन क्षति, पशु क्षति या मानव क्षति होती है तो तत्काल हमारी टीमें वहां पर जाकर के आवश्यक कार्यवाही, राहत बचाव के कार्य किए जाएंगे। उत्तरकाशी प्रदेश सरकार ने देश भर के श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा पर आने का आह्वान किया है, लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित सहित मंदिर समिति, होटल संचालकों ने इसका विरोध किया। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार पर चारधाम की वैदिक पूजन परंपरा को समाप्त करने का आरोप लगाया।
कहा गया है कि अगर संक्रमण धामों में फैल गया तो धाम कंटेनमेंट जोन बन जाएंगे। कोरोना के कारण हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में मजदूरों की भारी कमी देखी जा रही है, जिसके चलते प्राइवेट से लेकर सड़क निर्माण कार्य तक रुके हुए हैं। ऐसे में वो लोग बेहद परेशान हैं जिनके निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, क्योंकि काम का खर्च बढ़ रहा है। लोगों की डिमांड है कि सरकार जल्द से जल्द मजदूरों की वापसी की नीति बनाए। बता दें कि उत्तराखंड में सीएम से लगे यूपी के जिलों के अलावा सीमाओं से लगे हुए यूपी के जिलों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं। निजी घर बन रहे थे, जो आशियाने बन रहे थे, जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति, जो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से अपने लिए 2 कमरों का 3 कमरों का मकान लगा रहा था, वो रुक गए हैं, तो उनकी लागत बढ़ेगी। तो हर जगह, चाहे सरकार हो चाहे आम व्यक्ति हो, सबकी जेब का बजट गड़बड़ा गया है इस लॉकडाउन में, इस सरकार की नीतियों के। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम से खबर है, जहां पर नजदीकी आटी में रुद्राक्ष वन बनाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रुद्राक्ष के पेड़ों का रोपण किया जा रहा है, जो 1 वर्ष में बड़े हो गए हैं। जिले में रुद्राक्ष वन बनाने के पहला प्रयोग किया गया, जो सफल नजर आ रहा है। 60% पेड़ रोपने के बाद जीवित हैं, जिनकी ऊंचाई अब 2 फीट से ज्यादा हो गई है। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं, भाई बहन के अनमोल प्यार की प्रतीक राखी इस बार कोरोना से अछूती नहीं है। हल्द्वानी में बहुत ही अनोखे ढंग से महिलाएं राखियां बना रही हैं खुद से। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो बाजार एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी राखियों से भरे पड़े हैं, लेकिन हल्द्वानी में मानपुर पश्चिम के महिला मंगल दल स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार की जा रही ये राखियां बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये राखी जिस भी भाई की कलाई में सजेगी उसे कोरोना से सतर्क रहने का संदेश देगी। ये राखियाँ हम उसमें भाइयों के लिए अलग अलग तरीके से कोरोना से बचने के लिए हम लोग छोटी छोटी सी प्यार भरी लाइनें लिख रहे हैं, जैसे कि कोरोना से बचने के लिए जैसे स्टे होम, स्टे सेफ और भैया कोरोना से बचना। इस तरीके से हम लोग अपनी कुमाऊनी संस्कृति जो ऐपण कला है उससे मिलती जुलती राखियाँ बना रहे हैं और अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये राखियाँ। महिला मंगल दल स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इन राखियों के ऊपर कई तरह के संदेश लिख रही हैं, क्योंकि महिलाओं का मानना है कि स्वस्थ भाई ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। हम भाइयों की लंबी आयु के लिए इस समय जो कोरोना फैल रहा है, इसके लिए हम भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहिए। आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो घर सुरक्षित रहेगा, घर सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम लोग कोरोना के बारे में लिख के हम भाइयों को संदेश देना चाह रहे हैं। खास बात यह है कि अनमोल संदेश के साथ भाइयों की कलाई में सजने को तैयार हो रही ये राखियां बाजार में मौजूद अन्य राखियों से बेहद सस्ती है, साथ ही कोरोना के प्रति जागरूक करने में भी दमदार साबित हो रही है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।